संविधान का अभियान था, उसके साथ सम्मिलित होकर जातिगत जनगणना, जन जागरण और कांग्रेस पार्टी का इसमें विजन, राहुल गांधी का विजन, इसको सम्मानित कर 27% आरक्षण जो कमलनाथ जी की सरकार ने दिया था, उसको भारतीय जनता पार्टी की शिवराज सिंह चौहान ने वकील लगा के करोड़ों फीस देके गुमराह करके आप लोगों को, हम लोगों को वो आरक्षण को जाति जनगणना कराए जाने का फैसला लेकर केंद्र सरकार ने विपक्ष के नहले पर तहला मार देने का दावा किया है। जातिगत जनगणना को लेकर पीसीसी चीफ जीतू पटवारी का बयान भी सामने आया। मीडिया से चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि ये कांग्रेस और राहुल गांधी की जीत है। राहुल गांधी ने मुद्दा उठाया था, बीजेपी के हर नेता ने उस समय उनका मजाक उड़ाया था, जातिगत जनगणना को नकारते थे। राहुल गांधी देश की जनता की बात करते हैं, ये सामाजिक न्याय की लड़ाई थी। शिवराज सिंह के बयान को झूठा बताते हुए जीतू पटवारी ने उनकी निंदा करते हुए कहा कि शिवराज सिंह के कारण ही प्रदेश में ओबीसी आरक्षण 27% नहीं मिल पाया, जो कमलनाथ सरकार ने किया था। जीतू पटवारी ने शिवराज सिंह चौहान पर हमला करते हुए बोला कि इनके पाप किसान झेल रहे हैं। उन्होंने और कुछ क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। जो सबसे महत्वपूर्ण है, जो शिवराज जी ने पाप किया और उसके लिए अगर एकमात्र कोई दोषी है, मेरे मध्य प्रदेश के ओबीसी के भाइयों, 27% आरक्षण जो कमलनाथ जी की सरकार ने दिया था, उसको भारतीय जनता पार्टी की शिवराज सिंह चौहान ने वकील लगा के करोड़ों रुपए फीस देके गुमराह करके आप लोगों को, हम लोगों को वो आरक्षण रोका है और आज भी रुका हुआ है। जो 14% और 27% के बीच की गैप थी, अगर उसके लिए 5-5, 6-6, 7-7 साल से जो आरक्षित वर्ग के लोग थे अगर दुखी हो रहे हैं, तो उसका पाप का एक ही भोगी है, वो शिवराज सिंह चौहान। अगर शिवराज सिंह चौहान जी ने जिस तरीके से बड़ी बड़ी फीस देकर वकीलों को कहा, किसी की शादियां की, किसी ने आत्महत्या की, किसी के परिवार में नौकरी जब वो कर रहा था तो जमीनें बेच के उसने पढ़ाई की, अगर वो दुखी हो रहा है तो इन सबका अगर पाप किसी के सिर पे है तो वो शिवराज सिंह। ये मोहन यादव जी तो गिनती में ही नहीं, ये तो मुख्यमंत्री अब कब तक रहेंगे, ये प्रदेश सैयस में आते। इनको तो दिन भर सुबह से शाम तक जितने माफिया है, जितने अलग अलग तरह के हो, चाहे भू माफिया हो, चाहे राशन माफिया हो, चाहे शराब माफिया हो, ये सारे घेरे रहते हैं। उनके बस का काम बचा ही नहीं, उनसे हमें आस ही नहीं। वो तो थोड़े दिन, मुझे लगता है 2 साल रह जाए तो ही भाग्य है, आखिरी में इनके नेतृत्व में कोई चुनाव ना होने वाला नहीं, हालात ये हो चुके। तो मैं मानता हूं फिर से कि शिवराज सिंह जी इतने दिल से शिवराज जी इतने दिल से मुख्यमंत्री थे, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जैसे वक्तव्य दिए उसकी हम निंदा करते हैं और राहुल गांधी जी को धन्यवाद देते हैं कि जातिगत जनगणना को लेकर आपने जिस तरीके का विजन दिया देश को और देश जिस तरीके से आगे बढ़ा, इसको मध्य प्रदेश सेलिब्रेट करे, मध्य प्रदेश सेलिब्रेट करे। और मध्य प्रदेश के परिवार के लोग, हमने जैसे आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस चालू की, ऐसे हर जिले में 1 तारीख को 2 और 3 दिन तक लगातार पूरे जिलावार हम इसकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस लेंगे। फिर और अपनी जातिगत जनगणना को लेकर राहुल गांधी जी के विजन को पूरे प्रदेश में बताएं। फिर सभी जिलों में 3 मई से 10 मई जो हमारा संविधान का अभियान था, उसके साथ सम्मिलित होकर जातिगत जनगणना, जन जागरण और कांग्रेस पार्टी का इसमें विजन, राहुल गांधी का विजन, इसको सम्मानित करके, दोनों को एकजुट करके हम 3 तारीख से 10 तारीख तक सारे जिलों में बड़ी रैलियां करें और उन रैलियों में सभी सीनियर नेताओं की एक की भागीदारी बने, उनकी ड्यूटियां लगाएं। सब सीनियर, दिग्विजय सिंह जी, कमलनाथ जी से लेकर नीचे तक सभी जिलों में 8 मई से 10 मई, 3 मई से 10 मई तक हम रैलियां जिलों में करें। फिर जैसा मैंने कहा 11 मई से 17 मई तक हर विधानसभा में संविधान और जातिगत जनगणना की बात करें, संविधान और जातिगत जनगणना की हर विधानसभा। और फिर 20 मई से 30 मई
10 दिन का घर घर, हर कार्यकर्ता हर घर, हर कार्यकर्ता हर घर जातिगत जनगणना और संविधान की रक्षा की शपथ के साथ पहुंचे। ये मध्य प्रदेश कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया है। साथ ही अंतिम राहुल गांधी जी को निमंत्रण करके जून में एक बहुत बड़ा आयोजन भोपाल जातिगत जनगणना के संकल्प के साथ जो आगे की लड़ाई है, इसके बाद की लड़ाई कि सरकार जातिगत जनगणना कराएगी तो जिस व्यक्ति की गणना हुई, जिस गरीब की गणना हुई, उसकी लड़ाई चालू करेगी और उसको जून में जब भी राहुल जी हमें समय देंगे उनके नेतृत्व में मैं फिर से आप सबको धन्यवाद देता हूँ, साधुवाद देता हूँ और आग्रह कि बीजेपी जब राहुल गांधी जी के खिलाफ सोशल मीडिया कैंपेनिंग में अरबों रुपए खर्च करती है तो जो हम लोग परिवार के लोग उनका साथ देते हैं तो उनको तो पैसे से काम करना है, आपको कुछ नहीं मिलता, फिर भी आप क्रिटिसिज्म करते हैं। लड़ाई राहुल गांधी आपकी लड़ाई, तो कृपया करके आपकी लड़ाई में आप सब साथ। धन्यवाद। जातिगत जनगणना को लेकर मध्य प्रदेश में सियासी घमासान शुरू हो चुका है। मध्य प्रदेश में बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं के बीच बयानबाजी शुरू हो चुकी है और इस मामले में दोनों ही दल के नेता श्रेय लेने की होड़ कर रहे हैं। आज पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए जातिगत जनगणना के मामले में राहुल गांधी की जीत बताया है और अब मध्य प्रदेश कांग्रेस इस जीत को लेकर जनता के बीच जाएगी, जिसके लिए 3 मई से लेकर 10 मई तक प्रदेश में बड़ी रैली और सभाओं का आयोजन किया जाएगा, जिसमें कांग्रेस के दिग्विजय सिंह कमलनाथ जैसे सभी बड़े नेता शामिल होंगे। इसके अलावा 11 मई से 17 मई तक विधानसभा स्तर पर जन जागरूकता के कार्यक्रम होंगे और इसके बाद कांग्रेस के कार्यकर्ता 20 मई से घर घर जाकर जातिगत जनगणना के बारे में कांग्रेस के विचारों को बताएंगे। निश्चित तौर पर जातिगत जनगणना को लेकर कांग्रेस हावी है और कहीं ना कहीं इसे अपनी जीत बता रहे हैं और इस जीत के साथ वो जनता के बीच जाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और वे बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये कांग्रेस की एक बड़ी जीत है और इसमें कहीं ना कहीं मोदी सरकार फेल रही है। कैमरामैन मनीष के साथ भारत एक्सप्रेस के लिए भोपाल से अजय भटनागर।